मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, चुनाव कार्यक्रमों में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी एफआईआर। सीएम आतिशी पर एफआईआर को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता बीजेपी के नेताओं से लड़ रही है, जनता के लिए जो पैसा आया था उससे बीजेपी के नेता खा गए। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील, बोले ये जो बांट रहे हैं ले लो लेकिन वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल बोले पैसे से सत्ता वाला सिस्टम बदलना है, जो वोट खरीदने की कोशिश करे उसे बर्बाद कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर अरविंद केजरीवाल का तंज, राहुल पर बोलता हूं बीजेपी जवाब देती है। एफआईआर पर सीएम आतिशी का पलटवार, कहा प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने पर इलेक्शन कमीशन चुप, मेरे खिलाफ फौरन केस दर्ज। आतिशी पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का अटैक, कहा वीआईपी कल्चर छोड़ने में हो रही है तकलीफ, पहले कहते थे वीआईपी कल्चर शुरू नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने किया नॉमिनेशन, कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं आतिशी। अलका लांबा ने भी दाखिल किया नॉमिनेशन, कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अलका। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने एक्शन लेने को कहा, जॉब कैंप्स पर रोक लगाने को कहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर हुआ तेज, आपका पोस्टर लिखा हारता चुनाव देख, धड़ल्ले से फर्जी वोटर जोड़ रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की राहुल गांधी के बयान की तारीफ, कहा राहुल ने दिल्ली के वर्तमान हालात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का राहुल गांधी पर हमला, कहा जहां जहां चुनाव होते हैं राहुल गांधी बस झूठ बोलने का काम करते हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, पूरी तरह हाशिए पर चली गई है कांग्रेस, 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने बदलाव का युग शुरू किया, यह सिलसिला रुकने वाला नहीं। संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल का कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी, दिल्ली में पूर्वांचलियों के साथ की मुलाकात। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा इशारा, नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलों पर बोली, हर मास बाद ही शुभ कार्य होते हैं। बिहार में बदलाव के सवाल पर मीसा भारती बोली कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पटना में एलजीपी ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, मकर संक्रांति को लेकर भोज में आमंत्रित थे सीएम। बुधवार को महाराष्ट्र के विधान भवन में पीएम मोदी करेंगे संबोधित, महायुति के 237 विधायकों को करेंगे संबोधित। संजय राउत इंडिया गठबंधन को देश की जरूरत बताते नजर आए, बोले इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सर्वाइव करेगा। महाकुंभ में अमृत स्नान में भाग लेने वाले भक्तों पर हो रही है फूलों की बारिश, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ड्रोन कैमरे से महाकुंभ का भव्य और दिव्य नजारा आया सामने। त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ में आज स्नान करने वालों की रिकॉर्ड भीड़ हुई है, 12 बजे तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार। देश भर से प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु, महाकुंभ में दिखा भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम। महाकुंभ में एकता का संदेश, हर राज्य और हर जाति के लोगों ने एक साथ किया स्नान। महाकुंभ पहुंचे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची कथावाचक जया किशोरी, बोली मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली बार कुंभ स्नान के लिए आई। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान, महानिवाणी पंचायती अखाड़े के साधुओं ने की स्नान की शुरुआत। अमृत स्नान के लिए आनंद अखाड़े का जुलूस, आचार्य मंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज के नेतृत्व में जुलूस। आज 13 अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान किया, अखाड़ों के स्नान का क्रम किया गया जारी। महाकुंभ में जूना अखाड़ा के नागा बाबा वशिष्ठ गिरी सिंह बने आकर्षण का केंद्र, गले और सर पर पहनते हैं 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला। महाकुंभ के दूसरे दिन त्रिवेणी संगम पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली, मकर संक्रांति के चलते अमृत स्नान के लिए लोगों की भीड़। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर होगा। महाकुंभ की तस्वीरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, लिखा ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप। पुल से स्नान करके आ रहे श्रद्धालुओं ने तैयारियों की तारीफ की, अच्छी व्यवस्था और सफाई की तारीफ की। पूरा वातावरण हर हर गंगे हर हर महादेव से गूंजा, योगी जी की जय, मोदी जी की जय के नारे लगे। महाकुंभ को लेकर आनंद अखाड़े के कुमार स्वामी जी महाराज बोले, इस महाकुंभ से बड़ा कुछ भी नहीं। महाकुंभ में शामिल एक विदेशी श्रद्धालु बोले, महाकुंभ सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा अवसर है। महाकुंभ में सुरक्षा के चलते अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल, भक्तों की और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते लेटे हुए हनुमान मंदिर को किया गया बंद, अमृत स्नान की भीड़ को देखते हुए फैसला।
मकर संक्रांति पर नागपुर में 40 स्कूली बच्चों ने बनाई महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पतंग। पतंग पर महाकुंभ को दर्शाया। प्रधानमंत्री ने लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ट्वीट कर कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। एक्स पर लिखा, आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव में शामिल हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के परिसर का सीएम योगी ने लिया जायजा। मंदिर में पहुंचे लोगों से की बातचीत। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पहुंचे श्रद्धालु। भारी संख्या में भक्तों ने लगाई गंगा नदी में पवित्र डुबकी। राजस्थान के जयपुर में बालाजी मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा अर्चना की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने मकर संक्रांति के मौके पर बनाई शानदार कलाकृति। देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केरल में उत्सव के अवसर पर भगवान अयप्पा की पूजा की गई है। सबरीमाला मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। असम के जोरहाट में माघ बिहू का उत्सव। लोगों ने पारंपरिक मेजी अग्नि के समक्ष की प्रार्थना। तमिलनाडु के चेन्नई में पोंगल की धूम। लोगों ने पारंपरिक तरीके से बनाई मिठाइयां। मोहन भागवत ने किया द्वादशी का नया नामकरण। बोले, आंदोलन नहीं, यज्ञ था राम मंदिर। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ है भारत आजाद। 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। पीएम मोदी ने मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस समारोह में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोगों से भी बातचीत की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। बोले, पिछले 10 वर्षों में आईएमडी की आधारभूत संरचना और टेक्निक का अभूतपूर्व विकास। पीएम मोदी बोले कि भविष्य में मौसम की हर परिस्थिति के लिए भारत तैयार रहेगा। एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए लॉन्च किया मिशन मौसम। मौसम विभाग के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विश्वसनीयता इतनी बढ़ी कि लोग मौसम विभाग की साइट चेक करते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया। अखनूर में बोले राजनाथ सिंह, कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों की जो दिलों की दूरियां हैं उसे मिटा देना है। पुणे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कृत्रिम अंग केंद्र में लैब का उद्घाटन किया। आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी रही मौजूद। तमिलनाडु में पैसेंजर ट्रेन के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। बड़ा हादसा टल गया, सभी यात्री सुरक्षित। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी एंड नीट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई डेट पर एग्जाम होगा। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल की। अहमदाबाद में 920 आवासीय भवन और पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। बेलगावी में कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्लाकर की कार का एक्सीडेंट हो गया, बाल बाल बची मंत्री। लखनऊ के अलीगंज में नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री पर एसटीएफ और खाद्य विभाग का छापा। कई क्विंटल नकली चाय बरामद। जयपुर में क्रिकेट मैदान में युवक ने दौड़ाई गाड़ी। लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश। पुलिस को देखकर युवक ने दौड़ाई गाड़ी। 8 लोग गिरफ्तार। ठाणे में विहंग संस्कृति आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। कोयम्बटूर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल पर्यटन विभाग ने किया आयोजन। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू की धूम प्रतियोगिता का आयोजन। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप। अक्षरधाम मंदिर और मयूर विहार में कोहरा छाया। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध छाई है। एम्स के आसपास विजिबिलिटी कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली में तापमान में गिरावट। धौला कुआं इलाके में दिखा हल्का कोहरा। आगरा में छाया घना कोहरा। ताजमहल के आसपास के इलाके में विजिबिलिटी काफी कम। यूपी के सीतापुर में शीतलहर जारी। कई हिस्सों में छाई धुंध। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर जारी। कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर। हरियाणा के अंबाला में छाई धुंध। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। मुंबई में तापमान में गिरावट से छाया कोहरा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में कोहरा। राजस्थान के जयपुर में छाई धुंध। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। राजस्थान के अजमेर में तापमान गिरा। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गया पारा। गाड़ियों पर दिखी बर्फ। ओडिशा के पुरी में शीतलहर का कहर। कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम।